Please subscribe and share SWA News। देखिए, बहुत अच्छा माहौल है और नवाब मलिक साहब किसी शोहरत के मोहताज नहीं है। इसके पहले भी 5 वक्त विधायक रह चुके हैं। ज़मीन से जुड़े नेता है। आम जनता, चाहे वो अति पिछड़े हो, अगले हो, सभी जात धर्म को लेकर चलने वाली कोई शख्सियत है तो वो हमारे नेता आदरणीय नवाब मलिक साहब हैं। इतने उनके ऊपर जुल्म और सितम किया गया, जो उसके बावजूद भी वो डट के खड़े हुए हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद है कि आम जनता को न्याय दिलाया जाए और नशा मुक्त इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि जैसे हम जीत कर आएंगे, ड्रग्स जो है उसको खत्म कर देंगे, नशा मुक्त कर देंगे। क्या लगता है वो अपने बालों पे कामयाब रहेंगे? ज़रूर रहेंगे। जनता का साथ है, एक एक वोटर का साथ है। और ये जो बेड़ा उन्होंने उठाया है, ये तो एक हिसाब से एक नेक काम भी है और एक कौम की और मिल्लत की खिदमत का भी काम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आई अप्रिशिएट आवर नेता। आप वर्किंग प्रेसिडेंट थे शरद पवार के, आपने रिज़ाइन क्यों किया? रिज़ाइन करने की बड़ी वजह ये है कि आदरणीय शरद पवार साहब ने लोकसभा में मुसलमानों को, पूरा इंडिया अलायंस ने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। और वही हाल महाराष्ट्र के इलेक्शन में हुआ। महाराष्ट्र में 2 सीट दी गई, जिसमें एक आष्टी की सीट दी गई महबूब शेख को और एक फवाद खान को दी गई, जो समाजवादी से लाकर एक दिन में राष्ट्रवादी में प्रवेश किया और उसी शाम को उसकी टिकट दी गई। जबकि हमारे पास बड़े बड़े नेता थे, हमारे पास नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे और कई ऐसे सीनियर नेता थे जिनको इग्नोर किया गया। और पवार साहब जो विचारधारा की बात करते हैं, वो विचारधारा के नुक्ते नज़र उन्होंने हमारे साथ जस्टिस नहीं किया और इसकी नाराज़गी पूरे मुसलमानों में है। और उसी तरह उबाटा ने भी किया। उबाटा ने भी मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। और ये लोग मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के पार्टिसिपेंट की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ। इसलिए मैंने तय किया कि जब हमारे सीनियर लीडर की कोई औकात नहीं है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, हमारे नेशनल वक्ता और प्रदेश कार्याध्यक्ष की, तो मैंने अपना रेजिग्नेशन पवार साहब, जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले को ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया। और ये इसके साथ प्रोटेस्ट के साथ कि ऐसी अगर विचारधारा है तो मुझको इनके साथ क्लब होकर नहीं रहना है। क्या लगता है उनकी में जो 15 विधायक है, क्या लगता है इस वक्त जो है कि मंत्री छोड़ने को बदलाव की ज़रूरत है? 100% बदलाव होगा, क्योंकि नवाब मलिक साहब विजनरी है, थिंकर है, हाईली क्वालिफाइड है, हाईली लर्नेड पर्सन है। यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि अगर लोग चाहेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोग चाहेंगे तो रीडेवलपमेंट होगा, अगर लोग नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। और एजुकेशन, बेटर एजुकेशन मिलेगा, कॉलेज बनेगा और ड्रग्स जो एडिक्ट है यहाँ से उनका सफाया होगा, उम्मीद करता हूँ। खाली इस विधानसभा को छोड़ के बाकी हर जगह तो अजित पवार गढ़ की यूपी है बीजेपी के साथ में, कहीं ना कहीं बीजेपी का चेहरा तो है अजित पवार। नहीं, मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ। सियासत में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। सेक्युलरिज्म और बीजेपी मुसलमानों सुनिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म वो रहा ही नहीं आज की तारीख में। नारायण राणे वहाँ थे तो सेक्युलर है, अभी बीजेपी में गए तो कम्युनलिज्म का लबादा उड़ दिया। अभी आप मेरी नई मुंबई की बात कीजिए, बाप गणेश नाइक बीजेपी में है और बेटा संदीप नाइक राष्ट्रवादी में है। तो ये कौन सी विचारधारा है? अभी आप यहाँ पे मैं बताता हूँ, हर्षवर्धन पाटिल कल तक बीजेपी में थे, उनकी विचारधारा वो थी, फिरकावारियत की थी, और आज राष्ट्रवादी में आने के बाद वो क्या धुलकर आ गए क्या? वही काम जो काम बीजेपी में ने की, वही काम शरद पवार के राष्ट्रवादी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सब नाखुश हैं और मैं उलमाओं से बहुत पुरखुलूस रिक्वेस्ट करता हूँ कि अजीत दादा जैसा सेक्युलर नेता, उस पर एलिगेशन नहीं लगाया जाए। अजीत दादा वाहिद ऐसा नेता है जिसने मुसलमानों को
10% रिजर्वेशन दिया है, 10% MLAs दिया है, 6 MLA दिया है। मौलाना आज़ाद में मुश्ताक अंतुले को लिया है, MLC इदरीस नायकोड़े की दिया है, माइनॉरिटी कमीशन में लिया है, मौलाना आज़ाद मिला है। तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि अजीत दादा को उस नुक्ते नज़र से ना देखा जाए। ही इज़ 100% सेक्युलर। उन्होंने मौलाना आज़ाद की स्कीम 100 करोड़ से 500 करोड़ कर दी। आप कब्रिस्तान, कॉलेजेस, स्कूल्स आप जाके बारामती देखिए, नई मुंबई से बेहतर डेवलप किया है और सबका साथ सबका विकास के हिसाब से काम किया है। शुक्रिया। क्या कहना है कि आप बराला से आकर जो है नगर में आप मेहनत कर रहे हो, क्या लगता है कि नवाब मलिक? देखिए, पूरे महाराष्ट्र का और देश का लीडर नवाब मलिक साहब है। तो मैं वड़ाले से इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ मेरे 29 नंबर में ससुराल वाले हैं और मेमन परिवार से है। और कुछ माड़ा बिल्डिंग में जो है ना, आपने जो इंडियन ऑयल में और लल्लू भाई में बहुत से लोगों को नवाब मलिक साहब ने रेलवे कटिंग में शिफ्टिंग करवाया, सबको जगह रूम दिलाने का काम किया जब पालक मंत्री था 2002 में। तो नवाब साहब के पीछे हम लोग उस टाइम छोटा मोटा कार्यकर्ता हुआ करता था और आज भी छोटा मोटा कार्यकर्ता साहब के नज़र में हम लोग हैं। और हमारे लीडर नवाब मलिक साहब हैं। तो डोर टू डोर जा रहे हैं। आज लोग पूछते हैं जो शाहरुख खान के लड़के के लिए जिन्होंने लड़ा, जो अपने मंत्री पद त्याग दिया और जेल गए, वही नवाब मलिक है क्या? तो औरतों को, बहनों को, भाइयों को समझाना पड़ता, वही नवाब मलिक है जो नशा के खिलाफ पूरे देश में और दुनिया में आवाज़ उठाने वाला नवाब मलिक साहब है। क्योंकि समीर वानखेड़े साहब जो है, उन्होंने बेकसूर लोगों को फंसाने का काम किया। जो आरोप नवाब मलिक साहब ने लगाया, CBI वही चीज़ों को खुलासा किया, हमने टेलीविज़न के माध्यम से देखा है। तो ये नवाब मलिक साहब बहुत तजुर्बामंद लीडर है। आज यहाँ भाषण करके गया है गोंडी बस डिपो जो है, जूना बस डिपो बैगनवाड़ी का। तो भाषण में यही कहा कि लोग, जनता का रुख जो था नवाब भाई की तरफ, और नवाब भाई को जिताने का मूड जनता ने बनाया है। अब वह सब आदमी को घर में भेजेंगे, गुलाबा में वो वर्क करेंगे। ऐसे भी खा खा के मोटा हो गए हो और नकली टोपी लगाकर जो आजकल घूम रहे हैं, लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं इस्लाम का और दीन मज़हब का। तो ये नकली जो हमारे हुजूर को मानने वाले, हमारे गौसे पाक ख्वाजा जी को मानने वाले हैं, वो नवाब जी के साथ है। और जर्द मर्द मोमिन है तमाम दलित परिवार और यहाँ के मराठा, धनगर समाज, हमारे जो ऋषि मुषि सारे लोग नवाब भाई को प्यार कर रहे हैं। मातर समाज नवाब भाई साहब को प्यार कर रहे हैं। और नवाब भाई की रैली अर्चना मैडम को भी बहुत ही अच्छे वोटों से लोग जिताने वाले हैं। मैं अभी वाशीनाके के माड़ा कॉलोनी के प्रोग्राम में गया था, वहाँ भी पब्लिक जो है बिल्कुल पैर रखने को जगह नहीं था और यहाँ बैगनवाड़ी में भी पैर रखने को जगह नहीं था। तो ये बोलिए, अभी आपने बात की बुजुर्गों की और आप जैसे कि अभी नामो रिसालत को लेके बीजेपी के ही कुछ लोग नामो रिसालत को लेके पंच कसते हैं, गाना मारते हैं, उसको लेकर नवाब भाई ने तो कभी आवाज़ नहीं उठाई है। और एक चीज़ और, छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मूर्ति गिरी थी उसके ऊपर नवाब भाई ने आंदोलन किया था, मगर जब नामो रिसालत की बात आती है, सना मैडम ने नवाब मलिक ने आंदोलन किया था पांजापुर में। हाँ बोलिए, तब मैं भी था। की बात आती है तब उसके ऊपर नवाब भाई, देखिए, आपने देखा होगा 18 महीना जेल में था नवाब मलिक साहब, किस कंडीशन में था। हमारे देश के अंदर जो है आज संविधान को मिटाने का काम कर रहे थे जो लोग इनको जेल में डाला है, आज हम उनके साथ। ये गोंडी विधानसभा जो है, मानपुर विधानसभा, इसके अंदर लगभग अजीत पवार साहब, कोई ना बीजेपी का झंडा लगाया हमने हमारे पार्टी का, ना शिंदे साहब का जो तीर कमान है वो लगाया है। तो इसमें सवाल पूछने जवाब आप खुद ही आप जवाब हो, क्योंकि वो नवाब मलिक साहब उस टाइम जेल में था और उनका कंडीशन जो था कोर्ट के माध्यम से कि बोलना नहीं है करके, इसलिए नहीं बोला। आप देखिए, गोंडी के विधायक बनाइए और देखिए किस तरह बोलता है, पूरे देश सुनेगा नवाब मलिक की आवाज़ को और जनता की आवाज़ बन के नवाब मलिक काम करेगा। यही कहना है। जनता का डोर टू डोर अच्छा समर्थन मिल रहा है और नवाब मलिक साहब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसका जो उदाहरण है, 6 बार मंत्री रहा है कैबिनेट, आज लोग नवाब मलिक साहब के काम को देखता हुआ जुड़ रहे हैं। सैलाब, जन सैलाब को देख के मेरे को अंदाज़ा लगता है नवाब मलिक साहब 100% जीतेंगे। और नवाब मलिक जहाँ जाता है, लोग है ना बहुत गर्दी करता है, लोग उनको मिलता है और यही बात करता है कि नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला यही नवाब मलिक था। जो शाहरुख खान का लड़का जो था आर्यन खान, उसके बारे में जो चर्चा किया और समीर वानखेड़े का बेनकाब किया, उसमें भी नवाब मलिक साहब को बेनिफिट मिल रहा है। मेरा ये कहना है।